हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस निगेटिव में हमको क्या देखने के लिए मिलता है या हम क्या जानते हैं, इसकी बातें करेंगे। क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव में क्या बात किए थे आप उसको जानते हैं, पढ़े हैं, या अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको पीछे जाकर के क्लास को एक बार रिवाइज कर लेना है, तब आपको निगेटिव अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए हम इसके आज के आगे की बात करते हैं। जैसे कि देखिए इसमें कह रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब कोई काम वर्तमान समय में जारी हो। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपके बगल में कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, मतलब उसमें रहा है, रहे है, रही है, इस तरह से कुछ पहचान है वो आते हैं। तो वही कहता है वर्तमान समय में जारी हो। जैसे मैं खा रहा हूँ तो इसमें रहा है, इस तरह से आएंगे। तो ये हम पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव, आज हम पढ़ने वाले निगेटिव। कहते इनके निगेटिव नकारात्मक वाक्य की बात हम तब करते हैं तो इसका मतलब है कि वह काम वर्तमान में नहीं हो रहा है। नकारात्मक मतलब ये काम नहीं हो रहा है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम तो काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। तो बातें तो हम कर रहे हैं ना कि भाई तुम नहीं पढ़ रहा हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, या तुम नहीं पढ़ रही हो, इस तरह से तो कर रहे हैं। मतलब बात करते हैं हम काम का, लेकिन काम हो नहीं रहा है। हम ही जैसे अभी बात करेंगे कि हम पढ़ा रहे, अगर ना पढ़ाए तो काम तो नहीं हुआ। कोई कहेगा मैं सो रहा हूँ, अगर सोया नहीं है तो वो भी काम नहीं हुआ। इंग्लिश के भाषा में ये काम नहीं हुआ। तो इनके डिफिनीशन में क्या कहते हैं, जब वर्तमान में कोई क्रिया का मतलब एक्शन नहीं हो रहा हो, नहीं हो रही हो, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव टेंस कहते हैं। इन्हें हिंदी वाक्य के अंत में नहीं रहता है, नहीं रहती है, नहीं रहे हैं आदि वाक्य आते हैं। इस तरह से बहुत सारे वाक्य आते हैं। तो हम आज इन्हीं की बात करेंगे। तो ये हमारा था अभी बेसिक इंफॉर्मेशन, जिनको आप लोग अच्छा से शायद समझ चुके होंगे। अगर ना समझते होंगे तो आप कमेंट करके हमसे इसकी और डिटेल्स में कहिएगा, हम और डिटेल्स में आपको वीडियो दे सकते हैं, या हम आपसे पर्सनल बात करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका आगे की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें रूल लगने वाले हैं क्या, तो कहता है सब्जेक्ट के साथ हमको एम इज आर और उसके जस्ट बाद हमको नोट लगेगा। एम इज आर के बाद जस्ट नोट, उसके बाद V4, इसमें भी और कोष्ठ में लिखा है ING। तो इसका ING का अर्थ होता है, इसमें ING का अर्थ होता है कि जैसे कोई वर्ब है। जैसे मान लीजिए हम कहे गो, तो गो हमारा V1 है, इसमें हम ING जोड़ देंगे तो ये मिलकर बनेगा गोइंग। क्या बनेंगे, गोइंग। तो गोइंग बन जाएंगे। इसी तरह से रीड है, READ, इसमें हम ING जोड़ देंगे तो बनेगा रीडिंग। तो इसी की बात कर रहा है कि यहाँ पर ING लग रहा है। तो इसमें लगा क्या, सब्जेक्ट जो भी हो, ही सी इट दे यू आई, उसके साथ एम इज आर प्लस नोट, एम लगेगा या इज लगेगा या आर लगेगा, कोई एक लगेगा, नोट, इसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कहते हैं एम सिर्फ आई के साथ लगता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ही सी इज, ही सी इट, मतलब इज जो है ना, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाम के साथ लगते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। आर, यू, वी, दे और कोई भी प्लुरल नाउन, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसके आगे की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें कह रहा है कि मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तो मैं खेल रहा हूं, तो इसमें वाक्य क्या कह रहा है, इसमें वाक्य कह रहे हैं कि मैं के लिए आई लगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, और ये हमारा V4 है। तो ये सारे के सारे इसमें एक साथ लग चुके हैं।
तो आई एम नॉट प्लेइंग, जैसे हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। इन तरह से बहुत ही सारे वाक्य है, जैसे कि हम शोर नहीं मचा रहे हैं, हम इसमें भी पहचान करेंगे ये हमारा सब्जेक्ट है। शोर मचाना ये हमारा वर्ब है, इसमें नहीं लगा है तो इसका इसी बात को कहता है, शोर मचाना का होता है मेक ए नॉइस, मेकिंग ए नॉइस। तो जैसे कहता है वी हमारा सब्जेक्ट हुआ, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट हुआ, ये हमारा V4 है। इसके साथ मेक ए नॉइस समझो, मेक ए नॉइस मतलब शोर मचाना। अगर हम सिर्फ मचाना की बात करेंगे तो मेकिंग, और शोर का बात करेंगे तो नॉइस। अगर हम दोनों को अलग अलग करके समझे तो मेकिंग मीन्स मचाना और नॉइस माने शोर मचाना। अगर हम शोर मचाना एक साथ में करें तो मेक ए नॉइस होता है। इसमें V4 लगने वाले तो मेकिंग ए नॉइस, ऑब्जेक्ट भी उसको कह सकते हैं। इस तरह से बातें होंगे, जैसे मैं खाना नहीं पका रहा हूँ, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, अब पकाना हमारा नहीं, खाना भी यहाँ पर हमारा अदर वर्ड है, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है और ये हमारा वर्ब है। जैसे सब्जेक्ट के लिए आया, इसके हेल्पिंग वर्ब आए, इसके साथ साथ नेगेटिव वर्ड आए, और पकाना का होता है कुकिंग, तो कुकिंग के लिए हमारा V4 आया और ये अदर वर्ड हुआ। तो आई एम नॉट कुकिंग फूड। तो इस तरह के हम बातें करेंगे। जैसे कहा था वह गाना नहीं गा रही है, वह गाना नहीं गा रही है। वह गाना नहीं गा रही, तो लड़की की बात कर रहा है, तो शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। राम आज दफ्तर नहीं जा रहे हैं, राम इज नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे। वह रो नहीं रहा है, ही इज नॉट क्राइंग। बारिश नहीं हो रहा है, आई एम नॉट रनिंग। सीता कपड़े नहीं धो रहे हैं, सीता इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ। मेरा भाई नहीं पढ़ रहा है, माई ब्रदर इज नॉट स्टडिंग। मतलब ये सब्जेक्ट हुआ, इतना सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है और ये हमारा V4 है। इसी तरह से पूरे के पूरे आएंगे। जैसे सूरज नहीं चमक रहा है, द सन इज नॉट शाइनिंग। जैसे मैं कल नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग टुमारो। वे बाजार नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। मैं नाश्ता नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट। तो इस तरह के हमको सारे के सारे टेंस दिखने के वाले हैं। जैसे इसके आगे है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, द प्यून इज नॉट रनिंग द वेल। चलिए इसको हम थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करते हैं। जैसे चपरासी की बात कर रहे थे, चपरासी यहाँ पर सब्जेक्ट है। घंटी बजाना का होता है रिंगिंग द बेल। अगर हम बजाना का सिर्फ बोले तो ये होगा बेल, रिंगिंग। घंटी का होगा बेल। तो ये अदर वर्ड की तरह काम करेगा, ये वर्ब की तरह काम करेगा। ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा काम करेगा हेल्पिंग वर्ब। तो यही बात इधर है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुए, ये हमारा नेगेटिव हुआ, ये हमारा V4 हुआ और बेल हमारा अदर वर्ड हुए। अगर हम साथ में बोले घंटी बजाना तो रिंग द बेल, रिंग द बेल। इसमें V4 का प्रयोग हो रहा है, इसलिए रिंगिंग द बेल। इस तरह से आएंगे। धोबी कपड़े नहीं प्रेस कर रहे हैं, तो वॉशरमैन इज नॉट, दस वॉशरमैन इज नॉट आयरनिंग द क्लोथ्स। इस तरह से आएंगे। शिक्षक हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज नॉट टीचिंग अस। द टीचर सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, HP है, ये नेगेटिव वर्ड है, ये हमारा V4 है। अस का मतलब ये हमें के लिए, ये हमारा अदर वर्ड है। तो इस तरह से वर्ड आए। चलिए अब हम यहाँ 85 ठो हम रिवाइज करते हैं एक बार में। तो 50वां में हम इस सीरीज में देखते हैं। जैसे हम दीवार नहीं रंग रहे हैं, तो वी आर नॉट पेंटिंग द वेल। बच्चा नहीं रो रहे हैं, द बेबी इज नॉट स्लीपिंग। गाय घास नहीं चर रहा है, द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। वो अपनी किताबें नहीं ढूंढ रहे हैं, ही इज नॉट लुकिंग फॉर द बुक्स। तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। यू आर नॉट प्लेइंग अटेंशन, मतलब ध्यान देना का होता है अटेंशन। तो इस तरह से हम जाने। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आता है तो वर्ब में प्रॉब्लम आएगा, तो इसलिए वर्ब आप अच्छा से
वर्ब को जानिए, काम को जानिए कि हमारा काम क्या है, वर्ब क्या है।